साडी चीती बलूंगड़ा लैन आई है। एक एतराज था वो महवी शयाद के बालों पे था। मुझे भी शादी करनी है। अबरार उल हक बेचारे हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं। उनका गाना बिल्लो आया तो उसके ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के अदालत में जाकर इल्ज़ामात लोगों ने लगाए। फिर वो परवीन आया तो उस पर तो बहुत ही शोर मचा, उसे उन्हें बदल के बेचारे को मजाजन करना पड़ा। अभी उनका तीसरा गाना वो चमकीले, क्या था साकिब? चमकीली, हाँ चमकीली सॉर्ट ऑफ वो गाना आया है तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा अभी एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है कि इसमें जो है, बल्कि हाइप पे तो हम खैर बाद में डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल ये ताज़ा तरीन इत्तला है कि अदालत में एक वकील ने दरख्वास्त दायर की है कि भाई इस गाने को यूट्यूब से भी हटाया जाए और इस पर पाबंदी भी आयद की जाए। जबकि अबरार उल हक का जो कोक स्टूडियो वाला गाना था बिल्लो का जो रीमेक था वो ऑलरेडी यूट्यूब से हटाया जा चुका है। वो क्या कंसर्न्स है वो भी आपको नज़र आ जाएगा नेट पे जाके। तो मुझे आप ये बताइए जबी कि इस गाने पे आपको बज़ाहिर कोई एतराज़ है? मुझे गाना तो काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली वो गाना देखकर मैं दिल चाहता था कि मुझे भी शादी करनी है, लेकिन इसमें सिर्फ ये कि मुझे माइनर सा एक मतलब इसी तरह से करनी है? श्योर, व्हाई नॉट, बट नहीं इस तरह से नहीं करनी। अच्छा। बट उसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे जो खटकी वो ये था कि देयर वाज दिस लाइन दैट सेज के क्या था, निगाह नहीं सॉरी मेरी पंजाबी वीक है, ठीक है। तो बट वो दे से समथिंग अलोंग द लाइंस के जो द गाय इज अ डिजाइनर एंड देन वो जो बंदा है वो ऐसे यूं करके करता है और ही डजंट हैव अ लॉट ऑफ शेव व्हिच इज ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे मर्दाना माशरे में कहते हैं कि भाई लड़के की अगर दाढ़ी नहीं आ रही तो उस पर प्रेशर होता है, क्या तेरी शेव क्यों नहीं आई? आई डोंट नो, आई हैव हर्ड दैट गाइस कंप्लेन अबाउट दैट। कोई वजाहत करेंगे इस एतराज़ की? नहीं, कोई वजाहत नहीं। मुझे तो गाना बहुत मज़े का लगा यार। मेरे एक्चुअली जो है जो लोग मुझे जानते हैं मेरे पॉलिटिकल व्यूज़ काफ़ी जो है वो मैं जो है तहरीक इंसाफ को बहुत तनकीद करता हूँ, बट अबरार उल हक साहब ने पहला जो है ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया, बहुत अच्छा गाना बनाया। कुछ उसके अंदर पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस है, बट मैं कोई फॉन्ड नहीं हूँ कि पॉलिटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए। सेकंड, जो कल्चर है रैप का उसको भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि दुनिया भर में जो रैप गाने होते हैं उसके अंदर ऑफेंसिव चीज़ें होती हैं और वो इसमें रैप तो नहीं है। आई मीन अबरार उल हक का जो एक जॉनरा है वो रैप का है। सो अबरार उल हक ने हमेशा से गाने ऐसे ही प्रोड्यूस किए और वैसे भी आई मीन इस तरह की चीज़ें अगर जो है वो माशरे में नहीं है तो फिर आप बात करें। आई मीन जो बातें उन्होंने की हैं वो माशरे के अंदर मौजूद हैं। सो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ है। मुझे लगता है जो वो वकील साहब हैं उनको बच्चों ने कुछ चमकीला कहता होगा तो उन्होंने क्या होएगा यार ये क्या, तो यही है ना कि अगर कोई कहता है चमकीला तो मतलब इसमें इतना बुरा क्या है? लाइक उन्हें बुरा लगता होगा ना। आप देखें ये भी आज बड़ी चमकीली टोपी पहन के आए हैं। मेरी टोपी चमकीली तो नहीं है, ये तो फ़कीरों वाली टोपी है। अच्छा, बात हो रही थी वो डिज़ाइनर पे, डिज़ाइनर्स वाले उसमें बेसिकली वाकई डिज़ाइनर्स को टारगेट किया गया, बट थिंग इज़ कि क्या डिज़ाइनर ख़ुद इस चीज़ को माइंड करेंगे? मतलब जो वो स्पेसिफिक एक तासुर देने, मतलब एक लचकीला सा लड़का है और वो उसको दिखा रहे हैं कि ये ऐसा है और वो वैसा है तो ठीक है, दैट नहीं, लेकिन द वे दे आर सेइंग इट, दे आर सेइंग दैट यू नो डिजाइनर वो हाँ वो उसके साथ टैग कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आई कैन गेट इट। दिस होल सॉन्ग इज मेकिंग फन ऑफ अ वुमन मैरिंग अ यंगर मैन एंड वो जब दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम एंड देन दे आर सेइंग कि वो डिजाइनर लग रहा है तो दे आर मेकिंग फन ऑफ यू नो डिजाइनर्स डिजाइनर हु आर एक्चुअली दे नॉट मेकिंग फन ऑफ द गर्ल, वो नॉट गर्ल मर्द गाय भी जो है वो उसका मजाक That's उड़ा what I'm रहे saying. हैं, बट इट्स नॉट फन। आई मीन उसका मजाक नहीं उड़ा रहे वो। अच्छा देखें, पॉलिटिकली अगर आप इसको देखें ना, बात इनकरेक्ट समझ में आती है कि आप डिज़ाइनर के नाम पे आप वो थोड़ा सा उसको नाजुक सा दिखा रहे हैं। वो डिजाइनर्स के ऊपर नहीं जो हाँ। आपने बात की कि डिजाइनर्स को वो कैसा लगेगा, वो जो है वो डिजाइनर्स को बुरा लगने की बात नहीं है। वो एक जो कम्युनिटी है स्पेसिफिक उनके लिए ही वो जो है वो ऑफेंसिव बात है, क्योंकि हमने जो हमारा आप जो है वो टीवी देख लें, हमारे बिल्कुल देख लें, इवन मूवीज देख लें, तो डिजाइनर्स को एक स्पेशल जो है वो एक उनका स्टीरियोटाइप बनाया गया है। एक और ये भी बनाया गया कि पार्लर में काम करते हैं तो भी गे होंगे, तो ये भी कोई बुरी बात है। ये एक आई थिंक एक इशू है, बट आई थिंक एक गाना है 5 मिनट का गाना है, उसके अंदर आपको जो है वो चिल करें थोड़ा सा। अच्छा वैसे मैं आपको अब एक पर्सनल एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन एक दोस्त हैं वो हेयर ड्रेसर है ना, तो उनसे मतलब ऐसी बात हो रही थी रिवायती तौर पे कि यार ये मोस्टली डिज़ाइनर्स ऐसे क्यों होते हैं, तो उन्होंने कहा यार जो नहीं भी होते ना वो थोड़ा सा एक सॉफ्ट इमेज अपना देने के लिए, क्योंकि उनको ज़ाहिरी बात है ख़वातीन से डील करना होता है और ऐसे मामलात बहुत से होते हैं कि जहाँ पर कोई रिजिड और करख्त किस्म का जो एक मर्द है वो सारे काम मेकअप और ये सब नहीं कर सकता, तो उनको ख़ुद भी मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट अपने आप को दिखाना भी होता है। तो ये भी एक मैं दो चीज़ें इसमें ऐड करना चाहूँगी। एक तो कि ये मैंने अपने LGBT कम्युनिटी फ्रेंड से सुना है और मैंने जैसे शोज़ आप देखते हैं रियल वो उसके जो भी होते हैं
रियलिटी टीवी, तो उनमें कहते हैं कि जो है ना बहुत सारे LGBT जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दे फील प्रेशर्ड दैट दे हैव टू एक्ट अ सर्टेन वे, ठीक है, ये जेंडर रोल की हमारी ना ये तवक्को है, तभी तो ये जो माशरा है इसमें जो आदमी है उसको तज़हीक महसूस हो रही है कि भाई आपने ऐसे क्यों दिखा दिया, और औरत कैसे इतनी दुल्हा के हस्बैंड के रोल में आ गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। एक तो मेन इशू तो ये है ना, उनको तज़हीक क्यों महसूस हो ठीक है, नहीं तो खैर इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक अच्छा रिवाज है। तज़हीक में जो है वो महसूस हुई इस गाने को देख के। यार मुझे तो मतलब मुझे तो तफरीह आई है, जो सीधी बात है। इस पूरे गाने में मुझे जो एक एतराज़ था वो महविश हयात के बालों पे था। यार वो बड़े ड्राई से लग रहे थे, मतलब वो प्रॉपर हेयर डू नहीं था। फारिग किस्म की ऑब्जर्वेशन है आपकी। पूरा गाना इतना अच्छा है, आपको उसके बाल नजर आ रहे हैं उसमें यार। वो इतना अच्छा ड्रेसअप हुई हुई है, पूरी दुल्हन बनी हुई है, लेकिन लेकिन बाल जो थे वो क्यों ऐसे रुके थे, बनाए हुए थे। मुझे लगता है शी लुक प्रिटियर देन व्हाट इट वाज। नहीं शी इज। बट मुझे एक और चीज इसमें ऐड जरूर करनी है कि दिस होल टाइम शी इज कंप्लेनिंग अबाउट हाउ शी इज गेटिंग मैरिड टू अ मच यंगर मैन, एंड आई फील लाइक इट्स आयरनी या क्या है। I think she is not complaining, she is actually celebrating the fact कि यार वो एक ऐसा बलूंगड़ा है वो। But that's the whole point, she's picking on the guy कि वो शॉर्ट है, वो रजाई में खो जाता है, वो उसको सीढ़ी लगा के बेड पे चढ़ना पड़ता है। उसमें क्यूटनेस का एलिमेंट है ना, बाद में दोनों को जो है वो खुशी चले भी जाते हैं, पुराना क्यूट किस्म का यार। ओके, इसको फ्लिप करते हैं ना, हम कहते हैं किस तरह से जो है ना मर्द अपनी वाइफ का मजाक उड़ाते हैं इस तरह से, जो वो इस तरह के जोक्स करते हैं। वो गाना याद है अमिताभ वाला? तो फिर दिस वाज ऑल क्या I mean, रोल रिवर्सल है। I mean, आपने किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर अमिताभ वाला गाना हो गया ना, अब आपने ये कर लिया जिसमें आपने मर्द को पोजीशन में डाल दिया, एंजॉय करें यार। एंजॉय तो अनफॉर्चुनेटली कर लेते हैं हम ट्रैश को, बट क्या उसमें नहीं। देखिए मैं आपको उसमें बताऊं, जो उसमें जिस चीज़ को आप बेस बना रही हैं, जो ये था कि माहिया निकाह जा, वो बेसिकली पंजाबी फोकलोर में बड़े अरसे से ये एक चला आ रहा है। माहियों में, टप्पों में वो माहिया निकाह जा का जो फ्रेज़ है वो इटसेल्फ मौजूद है, दैट इज़ नथिंग न्यू। अच्छा इंग्लिश में भी है, कुगर की टर्म है, उसके बाद जो है ये होता है। तो आई थिंक आदमी जब बहुत बड़ी उम्र का होता है, अरे इट्स नॉट अबाउट आदमी वर्सेस मर्द ना, हम तो उसके लिरिक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो उसने बातें की हैं वो ये बातें हैं मौजूद। आई मीन क्या इशू है इसमें? आई मीन अगर कुगर की टर्म मौजूद है और वो ये बात कर रहा है कि माहिया जो है वो निकाह जो है वो एज में छोटा है, तो है ना ये हमारी सोसाइटी में, इसमें क्या इशू? वो है तो है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बाकायदा सबको सबसे शादी सबको सबसे नहीं करनी चाहिए। ये तो बाकायदा उसके ऊपर मतलब अगर आप पुराने माहिए टप्पे ये सब गाने देखें तो उनमें ये चीज़ मतलब रिगार्डलेस ऑफ दैट कि दूल्हा की उम्र क्या है, दुल्हन की उम्र क्या है, वो ये गाने गाए जाते हैं। ये बिल्कुल हाँ कल्चर का हिस्सा है। मसला वहाँ पे हुआ जहाँ उसको पिक्चराइज करके आपको एक इमेजरी दी गई कि भाई ये होता है असल में। अगर आप ये गाना गा रहे हैं तो देखें इसकी सूरत हाल पिक्चरस डिस्क्रिप्शन में ये निकलेगी। और ऐसी बात नहीं कि ये गाना एक सीरियस सेटिंग के अंदर है, वो उसमें आप जो भी उसकी सेटिंग है वो एक ह्यूमरस सेटिंग है। तो ह्यूमर के अंदर थोड़ी सी एग्जैजरेशन की आपको जो है वो हाँ उसमें एग्जैजरेशन होती है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर एग्जैजरेशन की आपके पास ऑप्शन होती है। जब लोग स्टेज पे जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं, तो उनके पास वो लाइसेंस होता है जो एक जैसे कहते हैं ना कि एक सीनियर सहाफ़ी को नहीं होता, क्योंकि उसने सहाफ़त में ये नहीं करना। बट सटायर के अंदर, ह्यूमर के अंदर आपके पास थोड़ी सी जो है एग्जैजरेशन की इजाज़त है, तो किए उन्होंने। Behral, I just want to really say that I don't know, you didn't hear it, but I heard it. Mahwish is complaining that वो खामियां निकाल रही है अपने younger age man में। Nowhere is she saying कि ना ये she's lusting after him. It doesn't feel like it, and I think she's just coping, or women cope like that maybe, I don't know. अरे उसकी एज बड़ी है, उसको वो अप्रिशिएट कर रही है ना। उसकी एज बड़ी है और उसके पार्टनर की छोटी है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई देखें गाना वो अप्रिशिएट करें, मुझे लग रहा है कि उसको जबरदस्ती शादी करा रही है उसकी किसी छोटे आदमी से। नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको टांगे मार रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, उसकी जबरदस्ती कर रही है। उसकी जबरदस्ती शादी कैसे हो गई? उसकी जबरदस्ती शादी नहीं, शी इज नॉट कंप्लेनिंग, वो तो एंजॉय कर रही है, नाच रही है, लग रही है यार। नो बट शी नेवर सेज कि वो मुझे कितना अमेजिंग और हैंडसम और ये और वो और फलाना। ओ भाई उसमें उसका चौधरानी टाइप का स्टीरियोटाइप टाइप का रोल है, मतलब बिल्कुल एक अलग है उसका। और वो बलूंगड़ा इज व्हाट आई वुड नेवर कॉल माय एज में छोटा बच्चा, जो बिल्ली का बच्चा होता है, बलूंगड़ा होता है। यू डोंट गेट मैरिड टू अ बलूंगड़ा। एज अगर आपके पार्टनर से जो है वो उसमें फर्क है तो क्या इशू है? दैट्स इट। हां वो इशू बिल्कुल नहीं, दैट्स ग्रेट। अच्छा देखें, अब इसको अगर हम रैप अप करें तो मतलब मैं जो कहना चाहूँगा भाई वो तो ये है कि ड्रामा है, फिल्म है।
किसी गाने की पिक्चराइजेशन है, उसमें जो भी मखसूस सिचुएशन दी गई है वो सिर्फ उससे रिलेटेड होती है, उसको आप अपने ऊपर लेकर और संजीदा हो जाएं और उसके खिलाफ दरखास्तें लेके पहुंच जाएं, वो मतलब समझ नहीं आता। करना चाहिए, पीआईसी के अंदर अटैक कम करें और अपना काम करें। नहीं, उन्होंने अपने एक बयान में इसके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये थोड़ा सूरत हाल को लाइटर नोट पे लाने के लिए दरख्वास्त थी। ये अभी रिसेंटली एक चैनल ने ब्लॉग को 10-15 मिनट पहले छापा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम लोग ज़्यादा सीरियस नहीं हो गए। हम तो नहीं हुए, हमें तो गाना अच्छा लग रहा है। माइनर गाना बहुत अच्छा है अबरार साहब, एकदम फिट गाना है। अच्छा, अबरार उल हक का कोट भी बड़ा ज़बरदस्त था। वो जो शाविर जाफरी है यार, वो भी बंदा बड़ा आला मॉडल है, इधर कोई शक नहीं। उसको पीस टाइट है अबरार उल हक। वो अबरार साहब ने कहा होगा, लेकिन वो धूम ब्रदर्स के धूम ब्रोस जो वो उसके ग्रुप का नाम था, वो तब से चला आ रहा है। मेरे घर में छोटी बहन उसकी फॉलोअर थी भाई, वो मतलब उसको मैं बचपन से जानता हूँ। वो बच्ची उसको देखती थी, भैया धूम ब्रोस का नया गाना आया, तो शावीर जाफरी अब थोड़ी आया। तो धूम ब्रोस को बचपन से जानते हैं? मैं उसके बचपन से ठीक। तो खैर आपके बचपन में कायद आज़म बाइक पे आया करते थे। तो किस्सा मुख्तसर ये कि इस गाने पर एक नॉर्मल सी बहस के साथ अब गाना नहीं सुनाएंगे हमें आखिर में? नहीं, मेरी आवाज़ इस काबिल नहीं है हरगिज़। एक लफ्ज़ सुना दें चमकीली का यार आप। नहीं, मैं सुना नहीं सकता। ये कुदरती मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड है कि मैं गाना नहीं गा सकता। नहीं, क्योंकि मेरा पंजाबी बहुत खराब है और उर्दू भी खराब हो रही है इस वक्त। इंडिपेंडेंट उर्दू की टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।